हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक्चुअली आई नो बहुत दिनों का एक लंबा ब्रेक हो गया था और उसी को तोड़ने के लिए मैं फिर से अपने वीडियोस लेके आने वाली हूँ और इस बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा होम टूर। एक्चुअली हमने अभी नया घर शिफ्ट किया है। तो हम पहले जहाँ रहते थे उसका होम टूर बाकी था बट वो नहीं हो पाया किसी चक्कर में। तो अभी हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ का मैं आपको पूरा होम टूर देने वाली हूँ, वो भी पार्ट्स में। मतलब पहले लिविंग रूम टूर, फिर बेडरूम टूर एंड देन किचन, लाइक दैट। सो अभी जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वो हमने 2 BHK लिया है और इसके पीछे एक बहुत ही लंबी और बहुत अच्छी सी स्टोरी है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले होम टूर दिखाने से अच्छा है कि उसके पीछे की स्टोरी बताई जाए कि एग्जैक्टली हमने क्या। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस विद दिस न्यू हाउस। तो क्या हुआ कि हम लोग थाने शिफ्ट होने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। हम लोग वेस्टर्न लाइन पे रहते थे पहले, तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट हमारा कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था क्योंकि अक्षय का ट्रैवलिंग बढ़ जाता और मेरा सेटअप था पूरा वेस्टर्न लाइन में। आई टीच, मतलब मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, तो मेरा एक पूरा सेटअप था। वो छोड़ के मुझे थाने शिफ्ट होना था, तो मुझे एक मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि मतलब यार मेरा बना बनाया सेटअप ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे कहीं मतलब वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर अक्षय की ट्रैवलिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हमने बीच में इस प्लान को मतलब बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया कि छोड़ो अब नहीं करते हैं। फिर सडनली एक दिन हम लोगों को जो मेरे इस बिल्डिंग में मेरा भाई भी रहता है, उसकी वाइफ ने मुझे एक मैसेज भेजा जो कि रिलेटेड था कि एक इन्वेंट्री खाली होने वाली है और वो 2 BHK है और वो लोग मतलब रेडी हैं अगर आपको फर्नीचर वगैरह कुछ उसमें चाहिए तो उनके हिसाब से। सो आई कॉल्ड हर, मतलब उस नंबर पे आई कॉल्ड हर एंड आई हैड वर्ड्स विथ हर। फर्स्ट उस पर तो सब अच्छे ही होते, अच्छे से बात की उन्होंने मुझसे और जो मैंने उनसे अपनी सिचुएशंस रखी कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है हम लोग करते हैं ऐसा वैसा। तो द डे आई कॉल्ड हर, द सेम डे मैं ये घर देखने आ गई, क्योंकि वीकेंड आ रहा था तो लोग और देखने आते, तो मैं ये अपना मतलब गंवाना नहीं चाहती थी, तो इसके लिए मैं सेम डे आ गई। आई कन्विंस्ड हनी कि हम चलते हैं, देख के आते हैं। तो हम देखने आए। तो ये घर जो मतलब था वो इतनी बेकार सिचुएशन में था कि मैं एक वीडियो, एक क्लिप में कुछ नहीं ले सकी और ना मेरा मन हुआ लेने का, क्योंकि यहाँ जो पहले रहते थे उनके पास एक डॉग हुआ करता था और उसने बहुत ही ज़्यादा तरीके से गंदी कर दी थी दीवारें, फर्नीचर, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो भी था वो सब मेस्ड अप था। बट मैंने ये घर क्यों फाइनल किया, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी घरों में रही वो बहुत ही प्रॉपर्ली मेंटेन और सब थे। बस मुझे इस घर की वाइब अच्छी लगी। मुझे मेन गेट पे जहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर में, उस गेट पे मैं जब खड़ी थी, बिकॉज मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर इन लॉ उन लोगों ने कुत्ते को थोड़ा सा वो किया। तब तक मैं मेन गेट पे थी, मैंने घर की सिचुएशन नहीं देखी थी, पर मेन गेट पे खड़े होके मुझे जो वाइब आई, उस वाइब ने मेरा दिल जीत लिया। और मतलब फिर अक्षय और मेरी दी, उन्होंने दोनों ने मुझे बोला यार कनिका घर तो बहुत मतलब कैसा भी हो लेकिन वाइब अच्छी थी। तो हम गए नीचे देख दाख के और फिर मैंने हनी से मतलब थोड़ा डिस्कस वगैरह किया। हम घर जाते जाते मतलब यहाँ से घर जाते जाते जब हम लोग गाड़ी में थे, हमने मतलब ओनर का फ़ोन आया कि आपने घर देखा, आपको कैसा लगा ये वो। तो मैंने उसको बोला आई नीड सम टाइम, आई विल टेल यू कि क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं उस घर में और जो भी था। तो हम घर पहुँचे बाय 7, हमने घर देखा 4-5 और बाय 7 मैंने ये बुक कर दिया घर। आफ्टर आवर डिस्कशन मैंने बुक किया ये घर विथ 50% ऑफ द डिपॉजिट, मतलब टोकन मनी इतनी नहीं होती बट उनका ये डिमांड था, सो वी हैव बुक्ड। अब वी हैव बुक्ड राइट। तो उसके बाद हमारी उनसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। जो मैंने उनको बोला कि मुझे 2 कबर्ड्स चाहिए और मुझे किचन बना के दीजिए आप, तो उन्होंने वो मुझे प्रॉमिस किया कि येस हम आपको देंगे। अब 15 डेज़ तक ना कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। तो मैंने उनसे रीच करने की भी कोशिश की काफ़ी बार, तो या तो उनका कॉल नहीं लगता था, या वो फ़ोन नहीं उठाते थे, या वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते थे। तो फिर सिचुएशन मुझे थोड़ी सी अजीब लगने लगी। और अजीब मतलब ऐसा, मुझे अजीब लगना मतलब मेरी दिन रात की नींद सब ख़राब हो जाती है।
तो अक्षय मुझे बहुत समझा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तू इतना गलत मत सोच, कोई ऐसा नहीं करेगा। बट मेरे दिमाग में ये था कि यार नहीं यार, यू नेवर नो, कुछ भी कर सकता है कोई भी, और हम क्या कर लेंगे, हमने पैसा दिया है, हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सो देन मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया कि यार ठीक है, अब जो होगा भगवान के भरोसे, उनका मैसेज जब आएगा या कॉल जब आएगा तब देखेंगे। तो भाई मेरे बर्थडे के एक दिन पहले उनका जो है कॉल आया, तो मेरे बर्थडे की एक्साइटमेंट अलग थी, और फिर जब ये कॉल आया तो उसमें जो कॉन्वर्सेशन हुई उसकी एक्साइटमेंट एक अलग थी। तो उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन में मुझे बोला कि आपने जो भी हमसे डिमांड किया था, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, उसके साथ हम आपको 2 चीज़ें और दे रहे हैं। तो आई वाज लाइक अरे वाह यार, क्या भाई 15 दिन का जो इन्होंने मचाया था वो अब ये लोग थोड़ा सा अच्छा करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने हमें बोला कि हम आपको एक मंदिर दे रहे हैं और आपको एक टीवी यूनिट दे रहे हैं। तो भाई मंदिर सुन के और टीवी यूनिट सुन के आप सोचते हो कि यार अपने पास ये दोनों चीज़ें, मतलब टीवी यूनिट का तो हमें कोई काम ही नहीं था, बट मंदिर हमारे पास ऑलरेडी था। तो आई ट्राइड कि भाई ये मंदिर मैं ना रखूं अपने घर में, क्योंकि 2 मंदिर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है एंड ऑल दैट। तो बट वो हमारे ओनर फिर अलग ही लेवल के निकले, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये तो हमारी प्रॉपर्टी है और आपको तो ये रखना पड़ेगा। सो वी नाउ हम फंस चुके थे, 50,000 दे चुके हैं ऑलरेडी, तो अब क्या करेंगे, तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने रखा भाई मंदिर उनका। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब टाइम करीब आने लगा, जब हमें शिफ्टिंग हमारी करीब आने लगी, हमको शिफ्ट होना था समवेयर अराउंड 28-29 अप्रैल, और तब उनके बीच से जो है नाटक शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर रहते थे वो 10-11 को खाली करने वाले थे। उन्होंने कहा था हमसे कि हम 12 से काम लगा देंगे, जो भी इनका काम था। तो भाई इन्होंने हमसे इमेंस झूठ बोलना स्टार्ट किया। मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकती कि इस तरीके के झूठ हमें बोले गए। तो और मुझे सिचुएशन ना थोड़ी वो लगने लगी। अब हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बीच मोमेंट में तो हम ये भी सोचने लगे थे कि चल ठीक है, अपन अपना पैसा मांगते हैं इनसे और अपन दूसरा फ्लैट देखते हैं। बट वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी आने वाले थे और हमको ये था कि यार और कितना, मतलब अभी हमें परेशान करने वाला है, क्या है। तो फिर चीज़ें हुई, बट ठीक है, अभी जो उन्होंने हमें बना के दिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग माई बिट टू जस्ट मेक इट लाइक दिस कि चलो ठीक है अब करना है। बट मैं वैसी बंदी नहीं हूँ कि यार चलो ठीक है काम चलाओ। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि भले ही आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट तो हो ही सकते हो। तो अभी हमने हमारे हिसाब से घर को डेकोरेट किया है, घर को सजाया है, और इसीलिए इतना टाइम लग गया हमें। बाकी सारे चीज़ों में हम इतना उलझ गए थे कि हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। तो ये थी मेरी पीछे की स्टोरी। और जब मैं अब आपको घर दिखाने वाली हूँ या दिखाऊंगी, तब आप प्लीज़ उस वीडियो को भी बहुत प्यार देना। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अब मैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखूँगी, मैं बिल्कुल और वीडियोस बनाऊँगी, अब कंटिन्यू रहूँगी। थैंक यू।